26 जुलाई 2024 को कारगिल युद्ध स्मारक से चले साइकिल यात्रा करते हुए गोहाना पहुंचे, जो कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली पहुंचेंगे आरव भारद्वाज। जी हां, जिनको आज गोहाना में पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने बताया कि वह 26 जुलाई 2024 को कारगिल युद्ध स्मारक से साइकिल यात्रा शुरू की और अपने पिताजी के साथ साइकिल यात्रा शुरू की। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में वह समापन करेंगे। वह लगभग 1200-1250 किलोमीटर इस साइकिल को चलाएंगे। इससे युवा पीढ़ी को भारत के लिए वीर सपूतों के सर्वोत्तम बलिदान और इस दिन का महत्व का एहसास होगा। उन्हें प्रेरणा मिली थी और उससे पहले भी वह 10 साल की उम्र में जो है यात्रा कर चुके हैं और अब वह 12 साल की उम्र में यह यात्रा कर रहे हैं। और उनके विचार हैं कि वह साइकिल यात्रा खुशी खुशी कर रहे हैं। वह कारगिल युद्ध स्मारक से कारगिल लेह लद्दाख से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इंडिया गेट तक जो है यह यात्रा करेंगे। आइए करते हैं उनसे बातचीत, लेते हैं जानकारी। आज वो गोहाना में पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत की। मैंने 26 जुलाई को कारगिल वॉर मेमोरियल से अपनी साइकिल यात्रा शुरू करी थी, जो 1200 किलोमीटर की है। और ये यात्रा मैं 8 अगस्त को नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली पर ख़त्म करूंगा। ये यात्रा मैं उन शहीदों को एक नमन के तौर पे कर रहा हूँ जो कारगिल की लड़ाई लड़े थे और शहीद भी हुए थे। तो इसके पीछे और क्या हुआ? छोटी सी उम्र है आपकी, 12 साल की। कौन कौन आपका इसमें सहयोग कर रहा है? मेरे साथ में मेरे पिताजी साइकिल चला रहे हैं और मेरे दादाजी और मेरी पूरी फैमिली मेरा सपोर्ट कर रही है। तो इसके पीछे कहाँ से आपको प्रेरणा मिलेगी? छोटी सी, क्योंकि 12 साल का हो अभी आप, इससे और भी पहले साइकिल चलाई है आपने? 2 साल पहले मैंने आईएनए मेमोरियल मोइरांग से लेकर नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली तक साइकिल चलाई थी, जो 2612 किलोमीटर थी। ये यात्रा मैंने 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए करी थी। तो अब कहाँ से आपने ये सीखा कि भी आप साइकिल चला के इस तरह का कार्य करोगे? जब 2 साल पहले हमारे ऑनरेबल पीएम जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम स्टैचू अनवेल किया था, तब मेरे मन में ये विचार आया था कि मुझे 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव और हमारे शहीदों को ट्रिब्यूट देने के लिए कुछ अलग करना चाहिए। और बचपन से ही मेरे को साइकिलिंग का बहुत शौक था, तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ मणिपुर से साइकिलिंग की जाए। तो आप बेसिकली रहने वाले कहाँ पे हो? हम दिल्ली में रहते हैं। कहाँ से? दिल्ली में कहाँ पे रहते हो? पश्चिम बिहार। तो अभी कितने किलोमीटर साइकिल चला चुके हो अभी आप? अभी हम 1100 से अधिक किलोमीटर साइकिलिंग कर चुके हैं और 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर आगे बचे हैं। क्या नाम है आपका? आरव भारद्वाज। सर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आज जब मेरा बेटा 10 साल का था तब भी इसने एक साइकिल यात्रा की थी, आज ये 12 साल का है। तो अगर मेरे बच्चे के अंदर एक मोटिवेशन है, एक जज्बा है कि मैं कोई अच्छी चीज़ करूं, कोई बड़ी चीज़ करूं, तो एज अ फादर मेरी ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसका साथ दूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस उम्र में उसके अंदर इतना पैशन है, इतनी हिम्मत है कुछ करने की। तो नहीं, बेटा तो साइकिल चला कह रहे थे 50 किलोमीटर पहले मैं सीखता हूँ, तो सीखी है, चलाने का शौक है। आपको साथ साथ कैसे आ गया? बस सर, मैं एक्चुअली पहले साइकिल चलाता था, लेकिन काफ़ी साल से मैंने छोड़ दी थी। तो जब से आरव को साइकिलिंग का शौक हुआ तो फिर मैंने वापस से उसका साइकिलिंग स्टार्ट की, ऑलमोस्ट अराउंड 15 साल बाद। तो पढ़ाई भी कर रहा है? हाँ जी, बिल्कुल कर रहा है, कौन सी कक्षा में? 8th क्लास में। तो कभी ये नहीं सोचा कि भी पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में विघ्न होगा भाई, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है सर, चूँकि नॉर्मली तो अगर हम देखेंगे तो बच्चे यूजुअली स्कूल से 2-2:30 बजे वापस आ जाते हैं। सोते बच्चे 10 बजे से पहले नहीं हैं। तो रूटीन टाइम में बच्चे 2 से 3 घंटे ही पढ़ाई करते हैं। बाकी टाइम तो बच्चे या तो स्पोर्ट्स में रहते हैं या फिर कंप्यूटर वीडियो गेम्स में रहते हैं। तो इट इज़ बेटर कि हम उसको अपने एटलीस्ट किसी एक्टिविटी में, साइकिलिंग वगैरह में रहता है तो वी आर हैप्पी विद इट। तो जहाँ भी जा रहे हैं स्वागत हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है। ये चीज़ हमें मोटिवेट कर रही है आगे बढ़ने के लिए। क्या नाम है? क्या नाम है? डॉक्टर अतुल भारद्वाज। नहीं भाई, ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है और इस प्रकार के और भी बच्चों को इससे प्रोत्साहित होकर और मोटिवेट होकर इस प्रकार की यात्राएं करनी चाहिए, जिससे हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल से और हमारे शहीदों से रिलेटेड जितने भी प्लेसेस हैं उनकी सब हमारे यंग जनरेशन उनको विजिट करे। और नेशनलिस्ट टूरिज्म एक्चुअली हमारे देश में शुरू होना चाहिए, जो कि बच्चों को ये प्रेरणा देगा कि हमारे देश में हमारे शहीदों ने कैसे आज़ादी प्राप्त की और उस आज़ादी को रखने के लिए
कैसे हमारे शहीदों ने 65 में, 71 में और 99 कारगिल वार में अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की रक्षा की है। तो जिस तरह से बताया 2 साल पहले भी साइकिल चलाई थी उन्होंने, अब भी साइकिल चला के वो दिल्ली पहुँचेंगे ये, तो कभी आपने सोचा नहीं, छोटी सी उम्र है, क्योंकि आज 12 साल के हैं, तो जब 10 साल के रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल सोचा गया था और इसकी कैपेसिटी देखी गई थी। ये इन्होंने पहले से ही साइकिलिंग का प्रैक्टिस शुरू कर दिया था, पिताजी, ये पिता पुत्र दोनों ने। ये लगभग उस समय भी रोज 50-60 किलोमीटर की सवेरे से प्रैक्टिस करके आते थे और शाम को भी 10-20 किलोमीटर ये प्रैक्टिस करता था। तो लास्ट में जब हम उस यात्रा पे निकले तो 70 से 80 किलोमीटर की प्रैक्टिस हर रोज करता था। तो उसकी आप रोजाना कितना कवर करते हैं? अब इस यात्रा में लगभग पिछले 5 दिन से तो 100 प्लस हो रहा है। लास्ट कल तो चंडीगढ़ से करनाल तक लगभग 129 किलोमीटर इसने साइकिलिंग की है। बाकी श्रीनगर, कारगिल से सोनमर्ग 80 किलोमीटर था, फिर वहाँ से श्रीनगर भी 85 के करीब था। उसके बाद बनिहाल 100 रहा, बनिहाल के बाद उधमपुर भी लगभग 80 के करीब रहा। उसके बाद फिर उधमपुर से जम्मू आए, जम्मू के बाद फिर लगभग रोज 100 से ज़्यादा किलोमीटर की इसकी साइकिलिंग हो रही है। तो इस दौरान कौन कौन रास्ते मिला, कोई नेता मंत्री कोई? नहीं, रास्ते में जगह जगह इसका स्वागत हुआ। जम्मू में ये वहाँ शहीद बहादुर सिंह जी की वाइफ से मिला, उन्होंने, जिनको की वीर चक्र मिला था, उन्होंने इसको आशीर्वाद दिया। फिर ये मेजर अजय सिंह के घर में गया, उनकी माताजी से इसने आशीर्वाद लिया। उसके बाद चंडीगढ़ में, जलंधर में इसका एक वहाँ के रोटेरियंस ने इसको ब्लेस किया, इसका एक फेलिसिटेशन किया था। परसों ये संडे को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मिला, उन्होंने इसको आशीर्वाद दिया। और पंजाब के डीजीपी उन्होंने भी इनको बुलाया था, वहाँ उन्होंने इसको आशीर्वाद दिया और इसको एक पुलिस का मोमेंटो दिया था। कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपका बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि और भी लोग इसी प्रकार से करें। और डेफिनेटली वी फील एलिवेटेड, और हमें लगता है कि भाई बच्चा कर रहा है, उसकी वजह से हमें भी पहचान मिल रही है, तो वी आर वेरी हैप्पी। बाकी लोगों को भी हम कहेंगे बच्चों को प्रोत्साहित करें, परिवारों में साथ में मिलकर आगे। ये हमारी जो न्यूक्लियर फैमिली का जो इशू है आजकल, इसको हमें किसी न किसी तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा। क्या नाम है जी? मेरा नाम मित्र सेन भारद्वाज है, हमारा गांव कंसाला है, जिला रोहतक। और वैसे मैं अभी आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सीनियर काउंसिल हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए।